भाग खुद बनाना पड़ता है मुश्किलों पर सवार होकर, भाग खुद बनाना पड़ता है मुश्किलों पर सवार होकर, लगी हो आग सीने में तो चुनौतियां भले कैसे भुला सकता है। जय हिंद, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDGS एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही अच्छा खुशखबरी। सभी का परेशानी रहता है, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, कहीं माहौल नहीं मिल रहा है, कोई सीनियर हेल्प करने वाला नहीं मिल रहा है, कोई पढ़ने वाला माहौल ग्रुप नहीं मिल रहा है, क्या करे। और वैकेंसी बाप रे, आर्मी क्या आ रहा है, रेलवे क्या आ रहा है, SSC क्या आ रहा है, मतलब अनेकों जॉब आ रहा है, लेकिन पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा है, घर पर हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो उन सभी छात्रों के लिए आज बहुत ही अच्छा खुशखबरी है। आज आपको कौशल्या पुस्तकालय महासंग्राम अध्ययन में पढ़ने का मौका मिलेगा। जी हाँ मेरे दोस्त, तो चलते हैं, इसका नियम क्या है, इसमें एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या है और पढ़ाई कैसे होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानते हैं। यदि आप स्टूडेंट होंगे, यदि आप तैयारी करने वाले दोस्त होंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो आप एक दूसरे को शेयर करने का प्रयास करेंगे और जो अपना सुझाव है तो लाइक और कमेंट में करके बताएंगे कि सर इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग कीजिए, तो उसमें और सुधार कर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे कि क्या होने वाला है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आप समझ लीजिए, यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपने आप को मजबूत कर लीजिए, आप भाग्य के सहारे मत रहिए। आपको यहाँ 6 बजे शाम 6 बजे से रात्रि 1 बजे तक अध्ययन करना होगा। हाँ, तो आपने क्या सुना, शाम 6 बजे से रात्रि 1 बजे तक आपको अध्ययन करना होगा। अब रहा मेरे दोस्त कि शाम 6 बजे से 1 बजे तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उसको हम आपके सामने डिफाइन कर देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो मेरे दोस्त, पहले है शाम 6 बजे से आप आएंगे 7 बजे तक, तो खुद सेल्फ स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? सेल्फ स्टडी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप जब शुरुआत होता है, आना रहता है, तो घर से आप चलते हैं तो कोई 6 बजे आ जाता है, कोई 6:10 में आता है, कोई 6:15 में आता है, कोई 6:20 में आता है। तो मान लीजिए जो 6 बजे आया या 6 बजे से पहले आ गया, तो वो तो आपके इंतज़ार में बैठा नहीं रहेगा कि सारे दोस्त आ जाएंगे तब हम पढ़ेंगे। नहीं मेरे दोस्त, यदि आप आ गए हैं तो 6 बजे से आप लाइब्रेरी में बैठकर आप सेल्फ स्टडी अध्ययन करेंगे। तो 6 बजे से 7 बजे तक आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ 6 से 7 बजे तक आप सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, किसी के सहारे नहीं रहेंगे। 7 बजे से सभी दोस्त लगभग आ ही जाएंगे, तो 7 से 8 बजे तक अब आपका चलेगा GK GS ग्रुप डिस्कशन। अब GK GS पे सवालों का भरमार होगा और वहाँ आपसे पूछताछ होगा, और इसमें एक टॉपिक भी दिया जाएगा, 2-3 पेज भी दिया जाएगा कि ये आपको पढ़ के आना है। उसी में देखेंगे बाजीराव सिंघम कौन बन रहा है। तो आपका 7 से 8 बजे तक क्या रहेगा मेरे दोस्त, GK GS का ग्रुप डिस्कशन रहेगा। उसके बाद रहेगा 8 से 9 बजे तक सेट प्रैक्टिस। यदि आप रेलवे का तैयारी करते हैं या SSC की तैयारी करते हैं, GD की तैयारी करते हैं, तो आपको सेट का प्रॉब्लम होता है, तो इसमें सेट में रहेगा 8 से 9 बजे तक। जैसा भी आप सेट लाना चाहते हैं, कोई इस प्रकाशन का लाना चाहता है, कोई इस प्रकाशन का लाना चाहता है, आप लाइए। और सभी लोग 1 घंटा सेट प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, सेट प्रैक्टिस करेंगे 8 से 9 बजे तक। इसमें जो भी सवाल फंसेगा सेट बनाते समय में, यदि मैथ फंस रहा है या रीजनिंग फंस रहा है, तो आपको टिक लगा कर रखना है। इसको हम बताएंगे कि कहाँ पर आपको सॉल्व कराया जाएगा। ये जो सेट में बनाते समय आपका जो प्रश्न फंसेगा तो किससे पूछेंगे, तो इसके लिए आपको निर्भीक रहिए, आपका हर चीज़ यहाँ क्लियर हो जाएगा, कहीं कोचिंग वोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो 8 से 9 बजे तक क्या होगा, सेट प्रैक्टिस डेली का रहेगा। 9 से 9:30 में रहेगा आपका डिनर रहेगा। आप नाश्ता कीजिए या भोजन कीजिए, तो भैया 9 से 9:30 में रात में भोजन कैसे होगा, तो इसके लिए भी आप बेफिक्र रहिए, इसका भी व्यवस्था हो चुका है। पहले हम पढ़ाई के बारे में देख लें। उसके बाद में रहेगा कि 9:30 से 10:30 आपका मैथ रहेगा। तो 9:30 से 10 बज के जैसे 45 मिनट, यहाँ 1 घंटा हो रहा है, तो 45 मिनट आपका मैथ का रहेगा। 15 मिनट मैथ में जो फंस रहा है उसको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए
10:30 से 11:30 में आपका रीजनिंग रहेगा। इसमें से भी 15 मिनट आपका ले लिया जाएगा और रीजनिंग का भी जितना सवाल फंस रहा है उसको प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद में देखिए 11:30 से 12 तक, 11:30 से 12 तक यदि आप सेट बना रहे थे, यहाँ पर देखिए 8 से 9 में क्या है, जो सेट बना रहे हैं, तो सेट बनाते समय जो मैथ का और रीजनिंग का सवाल फंसा है वो आप 11:30 से 12 बजे तक यहाँ सॉल्व करवा सकते हैं। ये रहा आपका सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद में रहा 12 बजे से 12:30 तक। यदि कोई लड़का कमज़ोर है कि मैं बेसिक से पढ़ा नहीं हूँ और मुझे कहीं ना कहीं कोचिंग की ज़रूरत है, तो आपको कोचिंग कहीं करने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। आपके लिए 12 से 12:30 बजे तक जीएस का क्लास रहेगा। तो जीएस का क्लास आधा घंटा काफ़ी रहता है। अगर मेरे जैसे पढ़ाने वाला मिल जाएगा तो आधा घंटा में 3-4 पेज लेक्चर दे देगा, वहीं आपको तैयारी करने में 2-3 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो आप में से इसी में से जो सीनियर होंगे, जो जीएस अच्छा जानते होंगे, जो अच्छा समझा लेते हैं, तो आपका आधा घंटा क्लास लेंगे। उसके बाद में 12:30 से 1 बजे तक अगर जो मैथ आपका कमज़ोर है कि मुझे मैथ नहीं आता है, तो 12:30 से 1 बजे तक आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, यानी आधा घंटा मैथ पढ़ाया जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि आधा घंटा में मैथ क्या होगा। अरे रविंदर राय को आप जानते होंगे छपरा में, वो मात्र 5 ही मिनट पढ़ाते हैं, आपका दिन भर का कोटा पूरा हो जाता है। तो पढ़ाने वाले के ऊपर है कि किस तरह से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये आधा घंटा आपका क्या रहेगा, क्लास मैथ का रहेगा। मेरे दोस्त, ये आपका 1 बजे तक जगना अनिवार्य नहीं रहेगा, लेकिन 6 से 12 बजे तक आपको किसी भी हालत में झपकी नहीं मारना है। झपकी मारना है तो जाइए फ्रेश होकर आइए, 2 मिनट टहलिए और फिर आइए। यहाँ 6 से 12 बजे तक सभी लोगों का रहना अनिवार्य है। 12 बजे से आप जा सकते हैं पढ़ने, या अन्य कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं। यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप क्लास ले सकते हैं। 1 घंटा आपको ये समय एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, अब इतना हम जान लिए, तो इसमें अब क्या और है। अब अनुशासन सुन लीजिए। अनुशासन से ज़्यादा हार्ड नहीं है, हम लोग कुछ ही अनुशासन बनाए हैं। जो भी हमारे सीनियर आए थे लोग, हमारे सर लोग आए थे, ये सब अनुशासन बना कर गए हैं। तो सबसे पहले अनुशासन में लिखा गया है कि समय से आने का सभी लोग प्रयास करेंगे। यहाँ 6 से 7 बजे रखा गया है सेल्फ स्टडी, कि कोई लेट करेगा तो स्टडी करेंगे, लेकिन 6 से 7 बजे तक आपको आ जाना अनिवार्य रहेगा। 6 बजे यानी आ जाना अनिवार्य रहेगा। यदि आप 6 बजे नहीं आ रहे हैं तो आप पे 10 रुपये चार्ज हो जाएगा। या तो किसी बच्चे के पास पैसा नहीं रहता है तो आपके लिए एक छूट है कि आप एप्लीकेशन लिखेंगे और अपने मम्मी या पापा से सिग्नेचर कराएंगे। ये सब के लिए नियम लगेगा, जो भी होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। पहला क्या है, समय से आएंगे, समय से नहीं आएंगे तो आपका फाइन लग जाएगा। ठीक, उसके बाद में दूसरा देखिए, किसी प्रकार के यहाँ नशा नहीं होना चाहिए। बहुत से दोस्त हैं कि पहले खैनी रगड़ते हैं, गुटखा खाते हैं, तब पढ़ते हैं, तो वैसे छात्र यहाँ नहीं आएंगे। उनका किसी भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। नशा करते हैं तो अपना दिन में कीजिए, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बात ये हुआ। तीसरा है, यहाँ पर मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आपका यहाँ समय ही नहीं मिलेगा कि आप मोबाइल चलाएंगे। हाँ, यदि इमरजेंसी कॉल आ रहा है तो आप उसे साइलेंट करके रखेंगे और 1 से 1.5 मिनट में बात करके ख़त्म कर देंगे कि घर से फ़ोन आ रहा है तो उठा लीजिए और उठाकर साइड में होकर कह दीजिए कि हम पढ़ रहे हैं, कि कल बात करते हैं, यानी 1 मिनट में काम ख़त्म कर लेना। मोबाइल को साइलेंट रखना है। दूसरा, पढ़ाई के समय में अन्य कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, जैसे राजनीतिक हो या एक्टर का हो या कोई गांव का प्रॉब्लम हो, इन सब बातों को पढ़ाई के क्रम में नहीं छेड़ेंगे। ठीक। दूसरा, आप किसी से बहस नहीं करेंगे और किसी से गुस्सा में आप बात नहीं कर सकते हैं। गुस्सा से किसी से बात नहीं करना है और किसी से बहस नहीं करना है। इतना चीज़ हो गया। उसके बाद में यदि किसी के पास 12 बजे घर से कॉल आ गया
कि घर पे इमरजेंसी है, बाबू तुम यहाँ चले आओ, तो उनको 12 बजे यहाँ से अकेले जाने नहीं दिया जाएगा। जितने भी यहाँ ग्रुप के सदस्य रहेंगे सभी लोग उनके घर पे छोड़ने जाएंगे, चाहे वो श्रीनगर से हो, चाहे वो माधोपुर से हो या नारायण चौक से हो, कितना भी दूर के हो, यहाँ के सदस्य मिलकर उनको छोड़ने जाएंगे। ये देखने जाएंगे कि वो अपने मम्मी से ही मिलने जा रहे हैं कि नई मम्मी से मिलने जा रहे हैं। किसको समय तो नहीं दिया है कि हम आएंगे रात में, ये भी हो सकता है भैया। बहुत सा समाज में ये ऐसी घटना घट रहा है, तो हम सारे सदस्य मिलकर जाएंगे कि कौन सा मम्मी से ये मिलने जा रहे हैं और कौन सा इमरजेंसी है। यदि इमरजेंसी ऐसा आवश्यकता पड़ा कि उनको छपरा पटना सचमुच का प्रॉब्लम हो, तो उनको छपरा पटना जाना हो, तो हमारे ही सदस्य में से कोई, हम चाहे कोई भी पटना जा सकता है, छपरा जा सकता है। अगर ऐसा ज़रूरत नहीं है तो उनके घर पे उस लड़का को छोड़कर हम सभी फिर से आ जाएंगे। ये रहा आपका अनुशासन का। अब आगे देखते हैं मेरे दोस्त कि इसमें फिर सुविधा क्या है। तो इसमें सुविधा यही रहेगा कि हम लोग जो भी करेंगे, एक ही क्लास में जो भी छात्र है एक ही रूम में सभी लोग सोएंगे। एक ही रूम में बड़ा सा रूम रहेगा, उसमें जितने भी हम 10-15 स्टूडेंट रहेंगे सब लोग एक साथ सोएंगे। ठीक है, सोना एक साथ सब लोगों को सोना है। ठीक है। दूसरा, उसमें 3 ठो फैन का व्यवस्था किया जाएगा, किसी प्रकार की गर्मी न हो। उसमें आपका लाइट भी रहेगा, 2-3 लाइट रहेगा कि किसी प्रकार के थोड़ा सा भी मध्यम दिखाई न दे। उसके बाद में देखा जाए तो यहाँ पे सोने के लिए हम लोग बेड नहीं लगाएंगे, मैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मैट लगाएंगे। मैट पे ही सभी लोग सोएंगे। चौथा, आपको हैंड वॉश की व्यवस्था रखा जाएगा, कुछ दवाइयाँ भी रखा जाएगा कि ज़रूरत पड़े काम आए। उसके बाद में दवाई के साथ में कुछ आपका एक्स्ट्रा चीज़ जो हुआ, मार्कर, बोर्ड, इन सभी चीज़ों का व्यवस्था यहाँ पे किया जाएगा। पानी वानी का व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये सब किया जाएगा। अब रहा आपका कि इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा। तब मेरे दोस्त, यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलेगा। आपको फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें आपका नाम, पिताजी के नाम और माता का नाम, पूरा एड्रेस, घर का एक मोबाइल नंबर, एक आपका पर्सनल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सभी चीज़ों को फ़ोटो के साथ में आपको देना होगा। अब इसमें क्या खर्चा है, तो मेरे दोस्त आपको इसमें खर्चा यही है कि आपको पर मंथ 1 मंथ का 500 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? तो 500 रुपया लगेगा। लेकिन आपको 500 ही नहीं देना है, 3 महीना का फी देना है। कितना महीना का? 3 महीना का देना है। मेरे तरफ से तो फ्री था, लेकिन जो सदस्य ये नियम सब बनाए हैं वो कहें कि ये फ्री रखिएगा, तो हम लोग नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जब फ्री रहेगा तो कोई पढ़ने आया, अनुशासन को भंग कर दिया, और उसको जब हम लोग बोलेंगे तो चुपचाप कहेगा ठीक है जा रहे। जाने के बाद में भी इस माहौल को ख़राब करके जाएगा। तो इन बच्चे से अगर हम लोग 1500 लिए हैं और ये कुछ भी बदमाशी करते हैं, इनको जब यहाँ से सदस्यता ख़त्म किया जाएगा तो उनका 1500 रुपया चला जाएगा। अब 1500 जाएगा तो उनको मुँह माया लगेगा कि जा मेरा तो 1500 चला गया, हम कुछ बदमाशी नहीं करेंगे। और फ्री का पढ़ाई फ्री जैसा होता है, ये बात हम भी सोच लिए कि ये सारे दिमाग में बैठा रहता है कि फ्री वाला पढ़ाई कभी सक्सेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? फ्री वाले पढ़ाई में आपका टाइमिंग नहीं रहेगा, मन में डर नहीं रहेगा, दूसरा टीचर आप पर गुस्सा नहीं कर सकता है, कहेंगे पढ़ाई तो पढ़ा बना तो उठ के कॉलेज चल दें, ये भी हो सकता है। आप उनसे ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इतना हम लिख कर दे देते हैं, तो इसीलिए आप उनसे लगाव नहीं करेंगे, आप उनसे दूरी ही बना कर रहिए। तो ये आपका 1500 रुपया रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपको ले लिया जाएगा। जैसे ही 2 महीना बीतेगा फिर आपसे 2 महीना का एक्स्ट्रा पैसा ले लिया जाएगा। ये 1500 उस वक्त काम आएगा जब फ़ैन हम लोगों को लेना है, तब फ़ैन लेते समय काम आएगा। यदि फ़ैन ख़राब हो रहा है, मार्कर ख़राब हो रहा है, चाहे किसी का
एकाएक ज़रूरत पड़ गया मेडिकल सुविधा, तो इस पैसा से हम लोग तत्काल उसको दिखा सकते हैं, तभी बाद में ना घर से मिलेगा आपको सहायता, घर वाले को पता चलेगा। लेकिन हम लोग तो तत्काल हमारे पास तो रहना चाहिए कि हम बच्चों को, छात्रों को, दोस्तों को जाकर हम दिखा लें। तो ये इतना चीज़ आपको सुविधा दिया जा रहा है। यदि आपको लग रहा है कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, इसमें कुछ आपका सुझाव है तो आप कमेंट कीजिएगा। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर मेरा है, आप लिख सकते हैं और 28 तारीख से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। 7275923912। इसमें वही लड़का आ सकता है जिसमें हो बाजीराव सिंघम वाला दम, ठीक है। और रहा खाना वाला बात, तो खाना वाला बात जब आप रजिस्ट्रेशन कराने आ रहे हैं तो उसी समय आपको बता दिया जाएगा। इस पे 2-3 चीज़ सोच कर रखा गया है, लेकिन ये कहा गया है कि नहीं, सब जब सदस्य आ जाएंगे तो उन्हीं से डिस्कस करके उसके बाद में इस चीज़ का हम लोग व्यवस्था करेंगे कि रात में खाना कैसे खाएं, कहाँ से लाएं, इसका व्यवस्था, ठीक है। तो जो भी आपको मन में दिक्कत हो और जुड़ना चाहते हैं तो हरी अप, जल्दी से जल्दी आप जुड़ने का प्रयास करें। जय हिंद। चलो तक